गाली, और तेजस्वी यादव को गाली आप ही देते हैं। लालू यादव जी और नीतीश कुमार को आप ही कहते कि मिलाएं। पहले आप एक थे और बाद में कह दिए भ्रष्टाचारी है तेजस्वी। आप ही तो सबको गरियाते हैं। मैं तो कांग्रेस के साथ आजीवन हूं, रहूंगा, समाजवादी विचार के साथ हूं, दीदी की इज्जत करता हूं। आप तो किसी की इज्जत नहीं करते। हम जब 7 बार एमपी बने ना, तब आपके ढोरी का भाव नहीं छूटा, समझे। 14 के बाद आप 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आप किसी के बैसाखी के पैसे और सहारे आप प्रशांत किशोर बने, और लोगों ने आपको नहीं समझा, इसीलिए आप जैसे सौदागर, आप जैसे गलत आदमी के इस्तेमाल हो। सच बोलिए, आपने अरविंद केजरीवाल को पहली बार जब वो जीता था तो गाली दिए थे या नहीं? अमरिंदर जी का हश्र क्या है पता भी है आपको? रेड्डी जी की नहीं डूबती नैया खत्म हुई तो आप चंद्राबाबू नायडू की बात कर ली। जहां जिसकी नैया खत्म होती है, उदय होता है, वहां आप चिपकू बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। और आप एक बड़ा गैम्बलर हैं, एक बड़ा ब्लैकमेलिंग करते हैं, और आपका काम लाइजनिंग, जिसको दलाली कही जाती है, कि आप एक अच्छा चंद्रा स्वामी की तरह पॉलिटिकल दलाल हैं। पप्पू यादव को आप हैसियत मत बताएं। आपके इर्द गिर्द सब के सब लुटेरे, बिहार लूटने वाला, जनता का पैसा लूटने वाला, और पूर्णिया की जनता हाफ पेट में बेटा बनाया था। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में मैं आपको चुनौती देता हूं। आप अख्तरुल इमाम जी से और आईएमएम से भी बात किए। इस जन्म में अख्तरुल इमाम आपके पैसे नहीं लेंगे, और आप कहते हैं कि हम इनको, आप हमको क्या बनाइए? आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव चाहते थे हमको बिहार दे दें। शर्म नहीं आता आपको? आपकी बच्चे की सौगंध है। मैंने कभी बोला आपको कि आप बिहार दे दें? मैं आपके साथ आना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के अलावा दूसरी बात की कभी? मैंने कहा मिल करके काम करेंगे। सच है, मैंने कहा। लेकिन जिस तरीके का आपने बच्चों के साथ हरकत की, उस पर लोगों ने आपको गाली दी, मैंने नहीं। और आपने औकात बताया क्या? कम्बल दे करके दुनिया ने देखी है आपकी बात। आप किसी से पूछिए, कम्बल दिया ना? रे 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 तुम कौन हो? रे तुम्हारी औकात क्या है? आप अपने वर्कर को छोड़ते हैं मंच से, और आपके सारे सीनियर साथी चले गए। आपके टीम में जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, जिसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, जिसको कोई दल नहीं मिलेगा, वही चंडाल चोकड़ी आपके साथ है, वही गंध और आपके साथ। बॉल्सर लेकर के चलने वाला आदमी नेता नहीं होता, वो ठेकेदार होता है। और आप जिंदगी भर डीलर ही रहेंगे, ठेकेदार ही रहेंगे, जिंदगी भर आप दलाली करेंगे। आप इस जन्म में नेता नहीं हो सकते। हां, आप बड़े पैसे से लोगों की मार्केटिंग करके कुछ इधर से उधर तो कर लेंगे, लेकिन लीडर नहीं होगा। फिर आप किसी का सहारा ढूंढेंगे, चाहे तेजस्वी जी का सहारा पकड़िए, चाहे किसी का। अकेले हिम्मत और औकात है तो लड़के देखिए। मैं 2 बार नहीं 3 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार अपनी पार्टी से लड़ा हूं। एक बार 2.5%, एक बार 2.5% वोट लाया हूं, अकेला अकेला अकेला, बिना पैसे के। आपके तरह यदि मुझे पैसा आया होगा अदानी और बीजेपी का, तो हम भी दुनिया बता दें। हमने लाठी खाया है प्रशांत जी, हमने गोली खाई है, हमने यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, ममता, आशा। सदन में मुझे अवार्ड मिला है सबसे बेस्ट स्पीकर और सबसे बेस्ट क्वेश्चनर का, 3 बार जनसेवा का। और अंत में प्रशांत जी, आप जितना लिए होंगे, लूटे होंगे, दलाली किए होंगे, रैकेट चलाए होंगे, आप जितना ऐसो आराम की जिंदगी जी होंगे, कपड़े बदले होंगे, रंग बदले होंगे, बिस्तर बदले होंगे, या पहुंचाए होंगे बहुत कुछ, हम उतना बांट चुके हैं। मेरा कैरेक्टर है,
उतना दुनिया को देते। हम उम्मीद नहीं करते, हम रिटर्न नहीं मांगते, हम भगवान की तरफ पूजा करते। पटना के बार में 6000 वोट भी हमको नहीं दिया, हमने अपनी जिंदगी दी। उसके बाद कोरोना के लिए हम शुरू किए। प्रशांत जी, इस जन्म में आप 3 महीना हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। मैं 3 महीना बैठा हूं हड़ताल, 9 दिन पटना बंद किया हूं। यूपीएससी में गोली बारूद खाया हूं मुखर्जी नगर में। पूछ लीजिए मुखर्जी नगर के छात्रों से। हिंदी सीसेट की लड़ाई अकेले पप्पू लड़ी है। एसएससी की लड़ाई में 1.5 महीना मेरे घर से 1.5 लाख लोगों को, बच्चों को खाना गया। पूछ लीजिए उस आंदोलन में। जब जब संकट में नियोजित शिक्षक जो लोग रहे, पप्पू यादव उसके साथ सगे भाई की तरह। हमने उनसे वोट और जात की राजनीति नहीं की और मुझे करना भी नहीं। मेरे लिए गरीब, आम आदमी, मिडिल क्लास, यूथ काफी है। बस छेड़िए नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपके तरह छेद नहीं है, आपके तरह लूटे नहीं है, आपके तरह पैसे नहीं लिए। आपके हर अकाउंट को मैं जनता के बीच लाऊंगा और ईडी सीबीआई के पास ले जाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूं, आप आए थे मेरे यहां, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, हम मिले थे। और यदि नहीं तो मंदिर में आप भी चलिए और बच्चे के माथे पर आप भी कसम रखिए। हम आए थे कि 11 नंबर बलवंत राय मेहता ने, आप आए पूर्णिया, आपने रुपौली के लिए आया था कि हम गए थे। सच्चिदानंद यादव और अभी जो टीचर जीते हैं उसका भी आपने सौदा किया था और उसको कहा था पैसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ो। वो भी आपको फ्रॉड का, वो भी बोला फ्रॉड किशोर। वो टीचर जो अभी शिक्षक में जीते, सुन लीजिए उसका वीडियो। सच्चिदानंद आपको छोड़ दिया, सुन लीजिए उसका वीडियो। आपको आंख में पानी नहीं है, शर्म नहीं आता, आप निर्लज हैं। और आप पप्पू यादव को कहते हैं गिड़गिड़ाने आया था, जो 11 सीएम से लड़े, जो कभी किसी सीएम को कुछ ना बुझाओ, जो पूरी दुनिया की ताकत से लड़ा हो, जो सदन में किसी पीएम सीएम को बुझा नहीं हो, वो आपके पास गिड़गिड़ाएगा। आपको पैसे की ताकत हो सकती है, मुझे जनता का ताकत है, मुझे जनता का आशीर्वाद है, मुझे युवाओं का आशीर्वाद है और मुझे मरने की हिम्मत है। आप जिंदगी जीने और होटलबाजी और भौतिक सुख करने आए हैं, माल कमाने आए हैं, हम बांटने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नए साल की शुभकामना, बधाई। रे नमस्ते, प्रणाम, जोहार, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। यह साल कुछ घंटों के बाद हमें एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई आशा, एक विश्वास, एक उम्मीद, सच्चाई के रास्ते चलने की सतत प्रेरित करती है। हमने इस साल में कई प्रेरणाओं के साथ बहुत कुछ सीखा। यह भारत हमारा परिवार है, बिहार झारखंड मेरा घर, बिहार का हर परिवार पप्पू परिवार है। मेरे किसी भी कर्म, मन, वचन, कर्तव्यों से, मेरे दायित्व से, मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरे विचार से, मेरे चरित्र से किसी भी बंधु बांधव, किसी भी परिवार को कष्ट पहुंचा हो, जाने अनजाने में भूल हुई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं। मेरी कोशिश होगी कि आने वाले नए साल में मेरे किसी भी आचरण, चिंतन, विचार से किसी भी व्यक्ति, समूह, समाज को थोड़ी भी कष्ट न पहुंचे। अनंत शुभकामनाएं। हमेशा आपकी खुशियों के लिए
मैं जीने का प्रयास करूंगा। आलोचना, समालोचना विचारों के आधार पर चलती रहेगी। व्यक्तिगत जीवन में कटुता सही नहीं है। मैं क्षमा मांगता हूं सभी लोग जिन्हें सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भी मुझसे कोई कष्ट हुई हो, तो आप क्षमा कीजिए। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता का विचार ही परम प्रिय बाबा आनंद मूर्ति जी का विचार है। मैं अभी आनंद नगर में हूं, जहां मैं साधना करने के लिए आया। ये बाबा का वो स्थल है जो विश्व का श्रेष्ठतम और सर्वोत्तम स्थल है, जहां करोड़ों करोड़ ऋषि मुनि संत ने समाधि ली है। सारे पहाड़ों में ऋषि मुनियों की साधना, यह आध्यात्मिक स्थली। मैं 10 बजे पटना से चलकर पहुंचा। बच्चों के बीच थे, मन व्यथित था, पीड़ित था, तकलीफ हो रही थी कि मैं ना छोड़ूं। हर साल के भांति 31 और 1 बाबा के सानिध्य में जीने के लिए हमेशा मुझे खींचता है, हमें प्रेरित करता है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं भौतिक सुख की कल्पना करता हूं, ना मैं राजनीतिक सत्ता की भूख है मुझे। मैं मनुष्य को भगवान के रूप में देखता हूं, उसकी पूजा करता हूं, उसके लिए जीना चाहता हूं। बाबा ने एक बेटे के रूप में मुझे दुनिया में लाया है। अलौकिक और लौकिक जगत में मैं बाबा के कर्तव्यों, उनके दायित्वों के साथ आपकी खुशियों को ढूंढता रहता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मुस्कुराने का अवसर दूं और परमात्मा आपको मुस्कुराने का मुझे माध्यम बनाए। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह एक दूसरे की मदद, सेवा के लिए तैयार हो। हम संकल्प लेते हैं कि इस जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले, ना कभी बोले। सच्चाई के रास्ते चलने का संकल्प, हर व्यक्ति के न्याय, उसके मानवीय मूल्यों के लिए जीने का संकल्प, आत्म मोक्षार्थम जगत हितैषी जो, संपूर्ण मानव और विश्व के कल्याण के साथ मोक्ष की कल्पना। मानव एक है, मानव का धर्म एक है, विश्व बंधुत्व कायम हो, एक चूल्हा, एक चौका, एक है मानव समाज। यही है परिवार। आनंद मूर्ति जी परिवार, शिव परिवार, नानक परिवार, बुद्ध परिवार, मोहम्मद परिवार, भगवान बिरसा मुंडा परिवार, जिस रूप में आप ईश्वर पर अपने को छोड़ दीजिए। डेस्टिनी आपसे ज्यादा सोचती है, आपसे ज्यादा करती है। पुनः एक बार मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम और बधाई देना चाहता हूं नए साल की। हम सब मिलकर 2025 में पुरानी सारी रूढ़िवादिता, परंपरा और गलत राजनीतिक व्यवस्था को खत्म कर बिहार में एक नई व्यवस्था लाएं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नई व्यवस्था के साथ बढ़ना चाहता हूं।
मैं मानता हूं कि मुझे जाति के आधार पर कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कोई जाति, धर्म, मजहब की कभी राजनीति नहीं की। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य है गरीब कल्याण, सेवा, मदद, न्याय, समर्पण। मिडिल क्लास और गरीबों की जिंदगी में खुशियां लाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। युवाओं के आने वाली पीढ़ियों में डर और अभाव का कोई भाव नहीं है। बेटी और महिलाओं के लिए जीना, उसकी खुशियों के लिए जीना और उनकी आज़ादी, युवाओं की आज़ादी, छात्रों की आज़ादी, मजदूरों की आज़ादी, किसानों की आज़ादी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। हमें आपका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद अपेक्षित है, ताकि मैं एक अच्छा इंसान बनकर, एक अच्छा बेटा, अच्छा सेवक बनकर काम करूं। 2 मुद्दे हैं मेरे। एक मुद्दे हैं बीपीएससी। मैं आज बातचीत की कपिल सिब्बल साहब से, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप चिंता मत करिए, एग्जाम ले भी लेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल करे। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के 5 बेंच ने दिया था, बीपीएससी के चेयरमैन ने उस ऑर्डर को डिसोबे किया है। हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करेंगे और हाई कोर्ट में अविलंब हमारी बात सुनी जाए, हाँ या ना के साथ हम आगे का कदम बढ़ाएंगे। कपिल सिब्बल जी ने मुझसे कहा कि आप जो भी डिसीजन होता है पटना हाई कोर्ट में, उसको लेकर के आप आए, न्याय मिलेगी, उसमें कमी नहीं रहेगी। बीपीएससी के चेयरमैन ने गलत किया। कभी डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि आप हमें प्रूफ दें, कैंसिल होगा, कभी कहते हैं वो ऑटोनमस बॉडी है। कौन? 2 पदाधिकारी हैं जो सरकार के सबसे नजदीक हैं और एक मंत्री जिनका सानिध्य बीपीएससी के चेयरमैन को मिला हुआ है, सेक्रेटरी को मिला हुआ है। मेरा प्रयास होगा 2 तारीख को नए गवर्नर से मिलने का। 2 तारीख से सुबह से मैं बच्चों के साथ मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हर परिस्थिति में कठोर निर्णय लूंगा बीपीएससी के बच्चों के, चाहे इसका अंजाम जितना हो। यदि सरकार 2 तारीख तक कोई निर्णय नहीं लेती तो मैं बिहार के लगभग सारे रेल और रोड को 3 तारीख को बंद कर, रेल और रोड से भी लोग नहीं मानेंगे तो मैं फिर बिहार बंद कर। आज मैंने राहुल गांधी जी के बहुत ही नजदीक रहने वाले साथियों से बातचीत की है और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए लड़े। मैंने संदेश भी भेजा, प्रियंका जी से भी मैंने आग्रह किया। मैं बिहार के विपक्ष के सारे एमएलए से आग्रह करूंगा, यदि 2 तारीख तक कोई बात नहीं बनती है तो 3 तारीख को हम सब लोग को सड़क पर रहनी चाहिए, उतरनी चाहिए, लड़नी चाहिए। हमारी लड़ाई सफलता का माध्यम है। मैं बीपीएससी के हर बच्चों से आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ता हूं, एक दूसरे की आलोचना छोड़ दीजिए। जो आपको सहयोग करना चाहता है उनको कहिए कि आप धरना स्थल पर आकर हमें सहयोग करें। आप बैठे, आप किसी के घर पर ना जाए, आप इस्तेमाल ना हो, आप धरना स्थल पर बोलिए कि हमारे साथ इस सत्याग्रह में शामिल है। कोचिंग के बारे में जान ही गए हैं, मेरे सारे कोचिंग के जो
शिक्षक हैं, वो मेरे अपने हैं, मैं उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो तरीका है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, मुझे पसंद नहीं है। भले ही आप किसी से प्रभावित होकर के आज ना बोलें, लेकिन आपके भीतर ये सवाल होगा कि क्या कोचिंग माफिया मिडिल क्लास और गरीब और आम आदमी के लिए उनका जो रास्ता है, तरीका है, वो परेशानी का कारण नहीं है? क्या वो गलत रास्ते से अपनी रसूख, अपने नाम और अपने अर्थ को संग्रह नहीं कर रहा है? क्या ऐसे लोग जो अपने रसूख, नाम और अर्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ सौदा करता है, क्या वो अच्छा आदमी है? क्या वैचारिक रूप से उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? आलोचना लोगों को एक नई सीख देता है और एक अच्छा इंसान बनाता है। व्यक्तिगत आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बिहार के सभी जिलों के साथियों से आग्रह करूंगा, 3 तारीख को यदि 2 तारीख तक निर्णय नहीं आता है तो 3 तारीख को सभी रेल और रोड को आप बंद करें। मैं कांग्रेस के अनुयायी, एसआईएसएफ, एसएफआई, राजद, माले, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, सीपीआई, सीपीएम सभी छात्रों से अपील करता हूं कि 3 तारीख को आप सड़कों पर उतरिए, पहले ही लिख के दे दे और क्रमबद्ध हम लोग की लड़ाई शुरुआत है। दूसरी तरफ मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज हमारे एक मित्र ने, जिससे मेरी राजनीतिक और वैचारिक द्वंद्वता है, मैं उन्हें भी नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आपके व्यक्तिगत जीवन और चरित्र से कोई मतलब नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। आप किस माध्यम से आप फंडिंग लाते हैं, फंडिंग करते हैं, कैसे आप पैसा देते हैं, सब कुछ मैं जानता हूं। आपसे यह सवाल करें कि आप इतनी फंडिंग लाते कहां से? कौन वो व्यक्ति है जिसके अकाउंट के माध्यम से आप अपने पेड साथियों को पैसा देते? कई सारे सवाल हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कई सारे माध्यम, लेकिन आप क्या कारण है कि इतने फंडिंग के बावजूद बीजेपी सबके घर में प्रवेश तो कर जाती है, बीजेपी की सरकार सबकी ईडी सीबीआई पहुंचा देती है, आपको कोई सवाल खड़ा नहीं करता। मैं यह चिट्ठी जरूर लिखूंगा, जरूरत पड़ी तो सदन में भी ये मामला उठाऊंगा। ये वैचारिक चीज। आपने कहा कि पप्पू यादव मेरे यहां गिनगिनाने आए थे। मैं भी मंदिर में प्रवेश करता हूं और मैं आज नगरी में हूं, भगवान की सौगंध, आनंद मूर्ति जी की सौगंध करता हूं। मैं आपको जानता भी नहीं। आप मेरे यहां 11 बलवंत राय मेहता लेन आए थे कि नहीं? आप बच्चे के माथे पर हाथ रख के कसम खाएंगे। हम उसके पहले क्या कभी आपको जानते थे? आप मेरे यहां आए थे, बैठ के घंटों आपने बातचीत की, अच्छी बात है। राजनीतिक और वैचारिक चीज लगी रहेगी, व्यक्तिगत चीजों से कोई लेना देना। उसके बाद आप छात्र चुनाव में मेरे पास आए, हम तो गए नहीं थे। प्रशांत जी, आपको मैंने उपाधि नहीं दिया है, बच्चों ने कई उपाधि आपको दे चुके हैं। आप देखिए, सुनिए, सैनिक की शक्ति हो, आलोचना सुनिए। आपको बिहार के बच्चे क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव की आलोचना करके कुछ नहीं भी करें आप। हमें जनता ने बेटा बनाया है 84 में। प्रशांत जी, रुपौली के चुनाव में आप पूर्णिया आए थे और 100 बार आपने फोन किया था पप्पू यादव।
मैं आपके साथ था भी, मैं चाहता था आप लड़ें। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा। आप लोकसभा के चुनाव में मुझसे कहे थे, पप्पू जी आप मधेपुरा जाएं, यहाँ अपने भाई को लड़ने दें। मैंने कहा था पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आप 2 सालों से किसी के लिए वहां काम कर रहे थे, आपने क्यों नहीं लड़ाया? आप लड़ाते, आप अपनी क्षमता का उपयोग करते, आप लोकसभा का चुनाव लड़ते, खुद लड़ते। क्यों लोकसभा चुनाव में लड़ने की हिम्मत नहीं हुई? रुपौली विधानसभा में आप आए थे कि नहीं? जब आप 5 बार आए तो मेरा भी दायित्व और फर्ज बनता था बिहार के राजनीतिक परिवेश में मैं आपसे बात करूं। निश्चित रूप से कई बार हमारे और आपके बीच में बातचीत हुई। कलकत्ता भी अभिषेक बनर्जी से जब हम मिलने गए थे तो मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। मैंने एक ही बात कहा था कि दीदी को जीतना चाहिए। मैं अपने बारे में आपसे कोई बातचीत नहीं की। हाँ, जब मैं अकेला पड़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आप पूर्णिया में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपकी कोई टीम है तो उन्हें आप मेरा साथ करवा सकते हैं। मैं आपके तरह झूठ बोलने वाला नहीं हूं। जो आग्रह मैं जिनसे करता हूं वो सच है। आपने मुझसे कही थी कि मैडम रंजीत जी अध्यक्ष बन जाएं तो हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार काम कर सकते। कहे थे ना, मैंने तो कभी आपको फालतू नहीं बोला। ये आंदोलन के बाद आप हमको बोलते हैं। आप जरा हमसे एक बात कहें, आप देश में तो सबको किसी के नहीं हुए। आप पप्पू यादव को आज आप गाली देते हैं। आप जरा देश को बताइए प्रशांत जी आप किसके हुए? नीतीश कुमार जी के साथ का फोटो दिखाऊं? राहुल गांधी जी के आप पेट थे। पैसे पर आप अमेठी गए थे या नहीं? प्रशांत जी आप डीलर हो सकते हैं, लीडर कभी नहीं हो सकते। आप डीलर हैं, आप सौदा करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, आप बेचते हैं। और बिहार की जनता को आपने ही सूडान कहा ना, मैं तो नहीं बोला। सूडानी आप ही ने कहा 4 चुनाव हारने के बाद। मुनाजिर जी से लेकर देवेंद्र यादव जी को लाए और क्या कारण है कि वो लोग आपको छोड़ दिए? लगभग लोग आपको छोड़ दिए, क्या कारण? रिटायर आईएएस या रिटायर माफिया, आपके साथ जो लोग बोलते हैं माफिया, आप कितना बड़ा रैकेटर है। किस किस का रैकेट नहीं चलाते हैं? जो दूसरों से पैसा लेकर के पे पर काम करे और उसके पैसे को बचाए। गोवा में 3% वोट आई आपको, उत्तर प्रदेश से भागे आप, अमरिंदर की जिंदगी खत्म कर दी। अरविंद केजरीवाल को गाली दिए थे आप, वो वीडियो में आपको सुनाऊंगा जब आप कहे थे पहली बार अरविंद केजरीवाल आए हैं मिट जाए। तेजस्वी यादव को आपने 6ठा 10वां क्या नहीं कहा? कभी आपने नरेंद्र मोदी जी के 6ठे 8वें के बारे में नहीं बोले, कभी अमित भाई के बारे में नहीं बोले। लेकिन आप को क्या कारण है कि ईबीसी ओबीसी और जाधव से नफरत है? क्या कारण? आपने किसको गाली नहीं दी? आपके साथ नाम नहीं गिनाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं कि इसी बिहार के लूटने वाले आईएएस और माफिया अपराधी लोग हैं। नाम गिना हूं, सुनिएगा आप। सहरसा से शुरू करूं कि बक्सर से? मैं आपके तरह फालतू बात नहीं करता। मैं गिरगिराने कभी गया था आपको बच्चे की सौगंध, और जो बात मैंने कही कि आप पहली बार आए थे, आप खाइए बच्चे की सौगंध, और मंदिर पर हम गए थे कि आप आए थे। रुपौली के चुनाव में आप गए थे कि हम गए थे? कांग्रेस के साथ ज्वाइन, ठीक है, कांग्रेस हमको नहीं लेता है या नहीं लेगा। 7 बार संसदीय जीवन में जनता ने बेटा मुझे बनाया है, आप क्यों नहीं लड़े? 2 सालों से करोड़ों अरबों रुपया डुबाकर कितने जिला परिषद चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख में पैसा लगाकर आपने क्या पाया?
सभी दल से निकले हुए रिटायर छटे हुए गुंडे लफुए आपके दल में ज्वाइन करेंगे और कर रहे हैं, और वही टिकट लेंगे। आपने क्या क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, किसके हुए? राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या नहीं बोले? आप किसकी आलोचना? नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या शब्द नहीं बोला? आपने तो ममता दीदी को बहुत कम सीट दी थी। एमपी के सीट के मामले में आपने क्या कहा था? आपने तो मुझसे कहा था और टीवी पर कहा था 400 पार। अरे प्रशांत जी, आपको चैलेंज करते हैं, और मेरा चैलेंज है, यदि हिम्मत है तो स्वीकार करिए सबके बीच। जब मैं हाफ पैंट पहन के 90 में एमएलए बना था, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट, तब आप कहां थे? आप 3 साल पहले डीलर से आप आए हैं लीडर का सपना, दूसरों को धोखा देकर, ब्लैकमेलिंग करके, इस्तेमाल करके। आप खुद कहते हैं कि संघर्ष या आंदोलन से सत्ता नहीं मिलती है। सही आपने कहा, आप सब बात आप ही बोलते हैं। बीजेपी और अन्य लोगों से पैसा आप ही लेते हैं। सबकी राजनीतिक जीवन की औकात आप ही दिखाते हैं। नीतीश कुमार को 2 सालों से गाली और तेजस्वी यादव को गाली आप ही देते हैं। लालू यादव जी और नीतीश कुमार को आप ही कहते कि मिलाएं। पहले आप एक थे और बाद में कह दिए भ्रष्टाचारी है तेजस्वी। आप ही तो सबको गरियाते हैं। मैं तो कांग्रेस के साथ आजीवन हूं, रहूंगा, समाजवादी विचार के साथ हूं, दीदी की इज्जत करता हूं। आप तो किसी की इज्जत नहीं करते। हम जब 7 बार एमपी बने ना, तब आपके ढोरी का घौर नहीं छूटा, समझे? 14 के बाद आप 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आप किसी के बैसाखी के पैसे और सहारे आप प्रशांत किशोर बने, और लोगों ने आपको नहीं समझा, इसीलिए आप जैसे सौदागर, आप जैसे गलत आदमी के इस्तेमाल हो। सच बोलिए, आपने अरविंद केजरीवाल को पहली बार जब वो जीता था तो गाली दिए थे या नहीं? अमरिंदर जी का हश्र क्या है पता भी है आपको? रेड्डी जी की नहीं डूबती नैया खत्म हुई तो आप चंद्रा बाबू नायडू की बात कर ली। जहां जिसकी नैया खत्म होती है, उदय होता है, वहां आप चिपकू बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। और आप एक बड़ा गैमलर हैं, एक बड़ा ब्लैकमेलिंग करते हैं, और आपका काम लाइजनिंग, जिसको दलाली कही जाती है, कि आप एक अच्छा चंद्रा स्वामी की तरह पॉलिटिकल दलाल हैं। पप्पू यादव को आप हैसियत मत बताएं। आपके इर्द गिर्द सब के सब लुटेरे, बिहार लूटने वाला, जनता का पैसा लूटने वाला, और पूर्णिया की जनता हाफ पेट में बेटा बनाया था। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में मैं आपको चुनौती देता हूं। आप अख्तरुल इमाम जी से और आईएमएम से भी बात किए। इस जन्म में अख्तरुल इमाम आपके पैसे नहीं लेंगे, और आप कहते हैं कि हम इनको, आप हमको क्या बनाइए? आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव चाहते थे हमको बिहार दे दें। शर्म नहीं आता आपको? आपकी बच्चे की सौगंध है, मैंने कभी बोला आपको क्या बिहार दे दे? मैं आपके साथ आना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के अलावा दूसरी बात की कभी? मैंने कहा मिल करके काम करेंगे, सच है, मैंने कहा। लेकिन जिस तरीके का आपने बच्चों के साथ हरकत की, उस पर लोगों ने आपको गाली दी, मैंने नहीं। और आपने औकात बताया क्या? कम्बल देख करके दुनिया ने देखी है आपकी बात। आप किसी से पूछिए, कम्बल दिया ना, रे 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 तुम कौन हो, रे तुम्हारी औकात क्या है? आप अपने वर्कर को छोड़ते हैं मंच से, और आपके सारे सीनियर साथी चले गए। आपके टीम में जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, जिसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, जिसको कोई दल नहीं मिलेगा, वही चंडाल चोकड़ी आपके साथ, वही गंध और आपके साथ।
बाउंसर लेकर के चलने वाला आदमी नेता नहीं होता, वो ठेकेदार होता है। और आप जिंदगी भर डीलर ही रहेंगे, ठेकेदार ही रहेंगे, जिंदगी भर आप दलाली करेंगे, आप इस जन्म में नेता नहीं हो सकते। हाँ, आप बड़े पैसे से लोगों की मार्केटिंग करके कुछ इधर से उधर तो कर लेंगे, लेकिन लीडर नहीं होगा। फिर आप किसी का सहारा ढूंढेंगे, चाहे तेजस्वी जी का सहारा पकड़िए, चाहे किसी का। अकेले हिम्मत और औकात है तो लड़के देखिए। मैं 2 बार नहीं 3 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार अपनी पार्टी से लड़ा हूं। एक बार 2.5%, एक बार 2.25% वोट लाया हूं, अकेला अकेला अकेला, बिना पैसे के। आपके तरह यदि मुझे पैसा आया होता अदानी और बीजेपी का, तो हम भी दुनिया बता दें। हमने लाठी खाया है प्रशांत जी, हमने गोली खाई है, हमने यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, ममता, आशा, सदन में मुझे अवार्ड मिला है सबसे बेस्ट स्पीकर और सबसे बेस्ट क्वेश्चन का, 3 बार जनसेवा का। और अंत में प्रशांत जी, आप जितना लिए होंगे, लूटे होंगे, दलाली किए होंगे, रैकेट चलाए होंगे, आप जितना ऐसो आराम की जिंदगी जी होंगे, कपड़े बदले होंगे, रंग बदले होंगे, बिस्तर बदले होंगे, या पहुंचाए होंगे बहुत कुछ, हम उतना बांट चुके हैं। मेरा कैरेक्टर है, उतना दुनिया को देते। हम उम्मीद नहीं करते, हम रिटर्न नहीं मांगते, हम भगवान की तरफ पूजा करते। पटना के बार में 6000 वोट भी हमको नहीं दिया, हमने अपनी जिंदगी दी। उसके बाद कोरोना के लिए हम शुरू किए। प्रशांत जी, इस जन्म में आप 3 महीना हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। मैं 3 महीना बैठा हूं हड़ताल पर, 9 दिन पटना बंद किया हूं, यूपीएससी में गोली बारूद खाया हूं मुखर्जी नगर में। पूछ लीजिए मुखर्जी नगर के छात्रों से। हिंदी सीसेट की लड़ाई अकेले पप्पू लड़ी है। एसएससी की लड़ाई में 1.5 महीना मेरे घर से 1.5 लाख लोगों को, बच्चों को खाना गया। पूछ लीजिए उस आंदोलन में। जब जब संकट में नियोजित शिक्षक जो लोग रहे, पप्पू यादव उसके साथ सगे भाई के तरह, हमने उनसे वोट और जात की राजनीति नहीं की, और मुझे करना भी नहीं। मेरे लिए गरीब, आम आदमी, मिडिल क्लास, यूथ काफी है। बस छेड़िए नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपके तरह छेद नहीं है, आपके तरह लूटे नहीं है, आपके तरह पैसे नहीं लिए। आपके हर अकाउंट को मैं जनता के बीच लाऊंगा और ईडी सीबीआई के पास ले जाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूं, आप आए थे मेरे यहां, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, हम मिले थे। और यदि नहीं तो मंदिर में आप भी चलिए और बच्चे के माथे पर आप भी कसम रखिए। हम आए थे कि 11 नंबर बलवंत राय मेहता ने, आप आए थे पूर्णिया, आपने रुपौली के लिए आया था कि हम गए थे। सच्चिदानंद यादव और अभी जो टीचर जीते हैं उसका भी आपने सौदा किया था और उसको कहा था पैसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ो। वो भी आपको फ्रॉड कहा, वो भी बोला फ्रॉड किशोर। वो टीचर जो अभी शिक्षक में जीते, सुन लीजिए उसका वीडियो। सच्चिदानंद ने आपको छोड़ दिया, सुन लीजिए उसका वीडियो। आपको आंख में पानी नहीं है, शर्म नहीं आता, आप निर्लज हैं। और आप पप्पू यादव को कहते हैं गिड़गिड़ाने आया था, जो 11 सीएम से लड़े, जो कभी किसी सीएम को कुछ ना बुझाओ, जो पूरी दुनिया की ताकत से लड़ा हो, जो सदन में किसी पीएम सीएम को बुझा नहीं हो, वो आपके पास गिड़गिड़ाएगा। आपको पैसे की ताकत हो सकती है, मुझे जनता का ताकत है, मुझे जनता का आशीर्वाद है, मुझे युवाओं का आशीर्वाद है, और मुझे मरने की हिम्मत है। आप जिंदगी जीने और होटलबाजी और भौतिक सुख करने आए हैं, माल कमाने आए हैं, हम बांटने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, नए साल की शुभकामना, बधाई।